हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव रंजन ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग घटना चक्र की सीरीज़ को चला रहे हैं। आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे बिहार फोर्थ सीजीएल हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, या फिर वैसे एग्ज़ाम जिसमें वुडन हिस्ट्री से प्रश्न पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज चलाया जा रहा है। दोस्तों, एक टॉपिक को कम्प्लीट करवाया जा चुका है। आज हम लोग करने वाले हैं दूसरे टॉपिक, जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो सभी को इसमें लिया गया है। ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, कलेक्शन है। तो डिस्कशन के माध्यम से इस टॉपिक को कंप्लीट करवाया जाएगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, अभी लाइक मत कीजिए दोस्तों, पूरा सीरीज़ को आप देख लीजिए, पूरे वीडियो को आप देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था दोस्तों। तो अगर आपको बता दें दोस्तों कि जो अंतिम गवर्नर था वो था कौन, मुर्शिद कुली खां। और मुर्शिद कुली खां को नियुक्त कौन किया था दोस्तों, तो 1717 ईस्वी में 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर के द्वारा क्या किया गया था, बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां को नियुक्त किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मुगल बादशाह द्वारा बंगाल का अंतिम सूबेदार था। तो वही क्वेश्चन है दोस्तों कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार शब्द यहाँ पे जोड़ करके आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है, लेकिन यहाँ इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, मुर्शिद कुली खां ही हो जाएगा। और किसके द्वारा मुर्शिद कुली खां को नियुक्त किया गया था दोस्तों, तो फर्रुखसियर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1717 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। तो भारत में जो ब्रिटिश प्रभुत्व का जो प्रारंभ किया दोस्तों, वो था प्लासी का युद्ध। क्या कौन सा युद्ध था, प्लासी का युद्ध था। अब हम बात करते हैं प्लासी के युद्ध से संबंधित। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ। कब हुआ दोस्तों, 1757 ईस्वी को, 23 जून 1757 को हुआ, ठीक है। और किसके नेतृत्व में लड़ा गया था दोस्तों, तो अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे कौन, तो रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों तो किसके इस युद्ध में कौन पराजित हुए, तो बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे उनको क्या कर दिया गया, पराजित कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से कितने प्रश्न बने दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ कौन सा युद्ध किया, तो प्लासी का युद्ध। कब हुआ, तो 23 जून 1757 को। अंग्रेज की तरफ से नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव थे। और इस युद्ध में पराजित कौन हुए, यानी हारा कौन, तो बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला था उसको क्या कर दिया गया, पराजित कर दिया गया। तो उम्मीद करते हैं ये ठीक लगा होगा डिस्कशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों। कह रहा है कि इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। देखिए कहेगा कि प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन, प्लासी का युद्ध। अभी हम बता दिए प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध दोस्तों 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया है। ये सभी प्रश्न दोस्तों कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, और कौन से एग्जाम में पूछा गया है वो भी नीचे दिया गया है। तो आप देख करके, इसलिए आपको ये प्रश्न के नीचे ये दिया गया है कि कौन से एग्जाम में पूछा गया, वो इसलिए दिया गया है दोस्तों ताकि आपको लगे कि हाँ, ये प्रश्न जो भी हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हमारे लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कौन सा युद्ध में। तो सिराजुद्दौला जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था दोस्तों प्लासी का युद्ध में, जो कब हुआ था, 23 जून 1757 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों, तो ये रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। किसे माना जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों कि देखिए यहाँ पे जो कुछ प्रश्न, इसमें हम यहाँ पे नोट्स बनाने के समय इस बात को भी ध्यान रखें दोस्तों कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके डिस्कशन से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो उस के डिस्कशन को भी हम अच्छे तरीके से अपने लैंग्वेज में लिखने का प्रयास किया है। तो देखिए कहाँ यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को क्या किया, पराजित कर दिया। और उसके बाद जो है ब्रिटिश प्रभुत्व की क्या रखा, नींव रखा। तो इसी के कारण जो है
रॉबर्ट क्लाइव को इसका संस्थापक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? तो स्वर्ग से उत्पन्न जो सेना नायक है दोस्तों वो किसे कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। किसे कहा गया है दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये यहाँ पे देखिए कह रहा है कि क्लाइव एक सैनिक रूप में जननेता था। कह रहा है कि क्लाइव जो है एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पीट का कहना है कि यह जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है, ए हेवन बोर्न जनरल था। या फिर यहाँ पे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि दोस्तों कि रॉबर्ट क्लाइव को एक स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया है? तो विलियम पीट के द्वारा दिया गया है। और कई एग्जाम में प्रश्न पूछ भी लिया गया, इसलिए आपको डिस्कशन में इसको दे दिया गया एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ है? तो प्लासी के युद्ध का जो मैदान है दोस्तों वो पश्चिम बंगाल में मिलता है। ठीक है, तो देखिए पश्चिम बंगाल आपको दे देगा तब तो आप बहुत सारे आंसर लगा देंगे, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल से अगर चाहेगा कि डीप क्वेश्चन पूछे तो क्या करेगा? पश्चिम बंगाल में जिला का नाम दे देगा नदिया जिला। ऑप्शन में अगर नदिया जिला है दोस्तों तो यही नदिया जिला में क्या है? प्लासी का मैदान देखने को मिलता है। और भी कई सारे वेस्ट बंगाल के जिला दे दिए जाएंगे, उसमें से एक नदिया जिला भी रहेगा। तब हो सकता है कि आपसे प्रश्न गलत हो जाएगा, लेकिन अब प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और ये किसके कौन से नदी के किनारे पड़ता है दोस्तों? ये प्लासी का मैदान तो ये भागीरथी नदी के किनारे पड़ता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए डिस्कशन भी लिख दिया गया है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया है? तो मुर्शिदाबाद से, देखिए मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो अपनी राजधानी स्थानांतरित किया है दोस्तों वो मीर कासिम के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो मीर कासिम के द्वारा किया गया है। ठीक है, और इन्होंने बताया कि मीर कासिम जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपने राजधानी को स्थानांतरित किए। उसमें इन्होंने बताया कि मुर्शिदाबाद का जो षड्यंत्र वातावरण था और वो कलकत्ता से दूर रहना चाहते थे। ठीक है, इसके कारण और इसलिए और इन्होंने इनका कारण ये भी था कि जब हम कलकत्ता से दूर रहेंगे, ठीक है, षड्यंत्र में वातावरण से दूर रहेंगे तो अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप जो है अधिक नहीं होगा। ठीक है, और हम अपने राज्य को अच्छी तरीके से सुचारू ढंग से चला सकेंगे। तो इनका मेन कारण यही था कि मुर्शिदाबाद राजधानी को स्थानांतरित करने का। तो सबसे यहाँ से प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया है? तो कौन क्या है दोस्तों? मीर कासिम के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डिस्कशन आपको दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा कि अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बक्सर का युद्ध होगा। और बक्सर का युद्ध से संबंधित प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध क्या हुआ दोस्तों? प्रारंभ हुआ। ठीक है, और इसमें जो है अंग्रेज के विरुद्ध संयुक्त सेना ने क्या किया? भाग लिया। और संयुक्त सेना में कौन कौन से सेना थे दोस्तों? जैसे कि मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इन तीनों सेना और एक तरफ अंग्रेज की सेना ने जो है क्या किए? भाग लिए 22 अक्टूबर 1764 को। और बक्सर में युद्ध हुआ जो है बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ से प्रश्न एक भी ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि इस युद्ध में अंग्रेजों के तरफ से जो है कमान संभालने का काम कौन किया? तो हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। ठीक है, हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन था? तो सबसे जो निर्णायक युद्ध था दोस्तों, सबसे निर्णायक जो युद्ध था वो कौन था? बक्सर का युद्ध था। और अभी हम बताएं कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को संयुक्त सेना और अंग्रेजों के द्वारा हुआ था। अंग्रेज की तरफ से जो नेतृत्व किए थे दोस्तों वो हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। और संयुक्त सेना में कौन कौन आते हैं? तो मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये सभी सेना जो है संयुक्त में थे। ठीक है, तो सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजी के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है? तो देखिए दोस्तों एक ही क्वेश्चन है जिसको बार बार घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, लैंग्वेज में फंसाने का आपको प्रयास करना है। तो ये वीडियो आप देख लेंगे तो कभी भी आपका प्रश्न जो है इस टॉपिक से कम गलत नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बक्सर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? बक्सर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? देखिए अभी हम बार बार बोल रहे थे कि कौन कौन भाग लिए थे, तो उसी समय हम ये भी बोल रहे थे कि दिल्ली के सम्राट कौन? तो दिल्ली के सम्राट जो शाह आलम द्वितीय थे उन्होंने बक्सर के युद्ध में भाग लेने का काम किए थे। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना। अवध के नवाब कौन था? तो शुजाउद्दौला। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है, तो शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों?
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। देखिए अब यहाँ से यही एक ही जो डिस्कशन हम बताएं उसी में से 3 प्रश्न निकल के रहा है और सभी के सभी प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो बक्सर की लड़ाई के समय जो बंगाल का नवाब था दोस्तों वो कौन था बताइए। तो वो जो था मीर जाफ़र था। कौन था? मीर जाफ़र था। यहाँ पे आपका प्रश्न गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम संयुक्त सेना में मीर जाफ़र ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि मीर कासिम वहाँ पे भाग लिया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन उस समय जो बंगाल का नवाब था दोस्तों वो कौन था? मीर जाफ़र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बक्सर के, देखिए यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी की प्रदान किया था। ठीक है, तो दीवानी का अधिकार जो प्रदान करने का काम किए थे दोस्तों वो शाह आलम द्वितीय के द्वारा किया गया था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के द्वारा 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद का दूसरा संधि हुआ दोस्तों। और इस संधि के तहत जो है क्या हुए कि शाह आलम द्वितीय ने दीवानी अधिकार प्राप्त किया। दीवानी अधिकार देने के मतलब है कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में जो है अस्थायी रूप से जो है वो कंपनी खोलने का क्या कर दिए? अधिकार दे दिए थे। तो इसी को दीवानी अधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी अधिकार किसने प्राप्त किया। तो बंगाल का जो दीवानी अधिकार था दोस्तों वो किसने दिया था? तो मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय थे उन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? दीवानी अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे। तो यही बात हम अभी बताए थे। तो उस समय अब यहाँ से प्रश्न ये पूछा गया कि उस समय गवर्नर कौन थे। तो उस समय जो गवर्नर थे दोस्तों वो रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, क्योंकि 1764 में बक्सर के युद्ध के समय ही ये सभी काम हो रहा है, 64-65 के दौरान। तो 64 में जो गवर्नर थे वो कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। तो इसमें भी कौन रहेंगे? रॉबर्ट क्लाइव ही रहेंगे। तो इस तरीके से आपको रिलेट करके याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किए थे। तो कब किए थे दोस्तों? अभी हम बताए थे कुछ देर पहले कि 12 अगस्त 1765 को जब इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी उस समय जो है दीवानी अधिकार शाह आलम द्वितीय के द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? कह रहा है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो मुर्शिदाबाद का जो उप दीवान बनाने का काम किया था दोस्तों वो किसे किया गया था? तो मोहम्मद रजा खान को। किसे किया गया था? तो मोहम्मद रजा खान को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। तो सबसे पहले जो वैसे जनजाति था दोस्तों उसका नाम था खासी जनजाति। क्या था दोस्तों? खासी जनजाति था। इसके संपर्क में आने का कुछ रीज़न था दोस्तों। इसके संपर्क में आने का कुछ रीज़न ये था दोस्तों कि खासी जनजाति के लोग जो थे वो चावल, नमक और जो सूखी मछली था उसके बदले में सूती वस्त्र जो है क्या करते थे? इन लोगों से लेते थे। ठीक है, उनके बदले में सूती का सामान हो गया, लोहा, मोम, ये सभी जो है लेने का काम करते थे। और उस बदले में खासी जनजाति क्या देते थे? तो चावल, नमक, सूखी मछलियाँ देते थे और उसी के बदले में जो है सूती वस्त्र वगैरह वगैरह जो है कुछ सामान जो है लेने का काम करते थे। तो यही पूछा जा रहा है दोस्तों कि 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद सबसे पहले किन के संपर्क में आए थे? कौन से जनजाति? तो खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? चुनना है कि कौन सा सही है। कह रहा है राजा देखिए ये वे लोग जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दें, आप स्किप करके बढ़ा भी सकते हैं अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ। लेकिन आप चाहते हैं कि दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार CGL आने वाला है या फिर इंटर स्तरीय एग्जाम हो रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि सभी में हम अच्छा स्कोर प्राप्त करें तो आप एक एक करके क्या करिए, सभी को आप बस देख लीजिए कि हाँ इसको देख लेना है। अगर आ जाएगा एग्जाम में तो आप हो सकता है बना दें। ठीक है, देखिए तो कह रहा है कि राजा टिकैत राय नवाब आसफ उदौला के अर्थ मंत्री थे। तो ये दोस्तों क्या है? सही है। ठीक है, कह रहा है कि अवध के नवाब के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो ये भी दोस्तों सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर 1 और 2 दोनों क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों निम्नलिखित में से कालानुक्रम के रूप में सजाइए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। तो अगर हम अंबर की युद्ध की बात करें दोस्तों तो अंबर का युद्ध जो हुआ था वो अगस्त 1949 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1749 ईस्वी में अंबर का युद्ध हुआ था। ठीक है, अंबर का युद्ध कब हुआ था? तो अगस्त 1749 ईस्वी में अंबर का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि 17 जून
ठीक है, कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 23 जून 1757 को। बॉन्डीवास का युद्ध 1760 में हुआ है। कब हुआ था दोस्तों? 1760 में। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सबसे पहले 49, फिर 57, 60 और 64। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, देखिए फिर से एक बार डेट याद कर लीजिए। अगस्त 1749 में अंबर का युद्ध, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध। ठीक है, 23 जून 1757 को क्या? प्लासी का युद्ध। ठीक है, 22 जनवरी 1760 को बॉन्डीवास का युद्ध, 22 जनवरी 1760 को बॉन्डीवास का युद्ध, और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध। तो ये सभी को एकदम डेट के साथ कंठस्थ याद रखना है दोस्तों, क्योंकि अलग अलग हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि अंबर का युद्ध कब हुआ था, बॉन्डीवास का युद्ध कब हुआ था, और डेट के साथ आपको दे दिया जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में बॉन्डीवास के युद्ध में पराजित हुए थे। तो 1760 में जो बॉन्डीवास का जो युद्ध हुआ दोस्तों, उसमें जो पराजित हुए थे वो उनका नाम था कॉन्ट लाली। कौन थे? कॉन्ट लाली थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बॉन्डीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। ठीक है, जिसमें किसने किसको हराया? तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, क्योंकि ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच ये युद्ध हुआ था। तो ब्रिटिश के द्वारा जो है फ्रेंच को हरा दिया गया, और यही युद्ध जो है फ्रेंच के लिए निर्णायक साबित हो गया दोस्तों कि फ्रेंच यहाँ पे राज्य करेगा कि नहीं करेगा। अब फ्रेंच लोगों को क्या हुआ? बोड़िया बिस्तर बांध करके भारत से जाना पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है? कह रहा है कि 1760 का प्रसिद्ध बॉन्डीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो किसके खिलाफ लड़ा गया था दोस्तों? अभी हम लोग देखे हैं कि अंग्रेजों के द्वारा जो है फ्रांसीसियों ने इसके खिलाफ लड़ा है, और फ्रांसीसियों के अंग्रेजों ने क्या किया? हरा दिया बुरी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो कह रहा है कि बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मीर जाफ़र विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव। तो ये तो बिल्कुल क्या है दोस्तों? गलत है। ठीक है, क्योंकि बक्सर का युद्ध जो हुआ था दोस्तों, हम बताए थे कि संयुक्त सेना के खिलाफ लड़ा गया था, जिसमें कौन थे? जिसमें अवध के नवाब शुजा-उद-दौला थे, शाह आलम द्वितीय थे, और कौन थे? मीर कासिम था। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि बॉन्डीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, तो ये दोस्तों क्या है आपका? सही है, और सही आपसे पूछ रहा है 1760 में क्या हुआ था? बॉन्डीवास का युद्ध था, जिसमें फ्रांसीसी के विरुद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के द्वारा लड़ा गया था, जिसमें फ्रांसीसियों को हरा दिया गया था। ठीक है, तो यही आपका क्या है? सही है। चिलियावाला का युद्ध की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनमें ये तो गलत दिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि चिलियावाला का युद्ध जो है 13 जनवरी 1849 को कब हुआ था? 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला युद्ध हुआ दोस्तों, और ये अंग्रेजी सेना और सिख सेना, अंग्रेज और सिख के बीच में हुआ है। ठीक है, अंग्रेजी और किसके बीच? तो सिख सेना के बीच में हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और ये दो युद्ध जो है दोस्तों अनिर्णायक हो गया। फिर देखिए खुर्दा का युद्ध की अगर हम बात करें दोस्तों, तो खुर्दा का जो युद्ध है ये 1795 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? खुर्दा का युद्ध 1795 में निजाम और मराठा के बीच लड़ा गया। किसके बीच दोस्तों? तो निजाम और मराठा का बीच जो है ये युद्ध लड़ा गया। ठीक है, जिसमें निजाम क्या हुए? निजाम की हार हो गई। तो सभी बता दिए हैं दोस्तों, लेकिन इस प्रश्न में आपसे पूछ क्या रहा था? तो पूछ रहा था कि कौन सुमेलित है। तो यहाँ पे सुमेलित दिया गया है, बॉन्डीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी हम डिस्कशन के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि कब कौन सा युद्ध हुआ और किसके बीच लड़ा गया है। देखिए आज का जो है दोस्तों इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है, और कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध किया? तो हम बता दें दोस्तों कि अंग्रेजों का जो सर्वाधिक विरोध किया है दोस्तों, वो मराठा ने किया है, क्योंकि 3 मराठा युद्धों के द्वारा जो है मराठा शक्ति को दबाया जा सका। ठीक है, 3 युद्ध लड़ना पड़ा अंग्रेजों को, तब जाकर के मराठा शक्ति को उन्होंने दबाने का काम किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मराठा जो है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन आपको करवाया गया होगा, जो भी डिस्कशन दिया होगा, काफ़ी आपको पसंद आया होगा। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आप इसको निकलवा करके फ़ोटो स्टेट करवा के आप घर पर भी 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आपको इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। अब एक छोटा टॉपिक से अगर 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन किया जा रहा है, तो सोच लीजिए कि कहाँ से प्रश्न छूटने वाला है। देखिए दोस्तों, कितना भी आप थ्योरी पढ़ लीजिए, अगर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप एग्ज़ाम में कभी भी बेहतर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि थ्योरी पढ़िएगा
आपको बहुत सारा एग्ज़ाम में ऑप्शन से कन्फ्यूजन हो जाएगा, और पहले से ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइएगा। हाँ, थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन दोस्तों थ्योरी पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। और उम्मीद करते हैं इसको आप PDF के रूप में निकाल सकते हैं, और इसको घर पे पूरा प्रैक्टिस कीजिए तो आपका काफ़ी महत्व अच्छे हो जाएगा जीके जी। फिर आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सीरीज़ आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करें तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ये सीरीज़ में आपको क्या कैसा लगा और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।